हाँ जिससे हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डेटाबेस में देखेंगे डेटाबेस डिज़ाइन। हाँ डेटाबेस डिज़ाइन देखेंगे, उसमें पहले डेटाबेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा और रिलेटेड डेटा। स्ट्रक्चर्ड और रिलेटेड डेटा, जो डेटा आपस में रिलेटेड हो, उनका एक स्ट्रक्चर्ड और उनका एक स्ट्रक्चर हो डेटा का, कि कोई एक वही रिलेशन उनका स्ट्रक्चर है कि डेटा ऐसे ऐसे रिलेटेड है। कैसे, मतलब समझ नहीं आया। डेटा में रिलेशन है ना, नाम में रिलेटेड है, रोल नंबर से, हाँ। वो ऐसा इस प्रकार का रिलेशन, उनका एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ही बोला जाता है डेटाबेस। Database। तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा और रिलेटेड डेटा। डेटा का मतलब होता है फैक्ट्स, जो रॉ मटेरियल है, और डेटा का कलेक्शन से बनता है इन्फॉर्मेशन। जो प्रोसेस डेटा, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को हम और स्टोर करेंगे तो डेटाबेस बनेगा, और डेटाबेस को हैंडल करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर्स विच आर यूज टू एक्सेस द डेटा इन एन एफिशिएंट एंड फास्ट वे। मतलब डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर का सेट है, वही डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, विच आर यूज टू एक्सेस द डेटा इन एन एफिशिएंट एंड फास्ट वे। ये डेटा को, मतलब डेटाबेस से डेटा को एफिशिएंट और फास्ट वे में एक्सेस करता है। अब जो हमारे पास डेटाबेस नहीं था तो हम फाइल सिस्टम से काम करते थे, उसमें कुछ लिमिटेशन थे। द फिजिकल डिटेल्स ऑफ द डेटा टू एक्सेस द डेटाबेस आर मैनेज्ड बाय द यूज़र। उसमें जो यूज़र होता था वही फिजिकल डिटेल्स, मतलब डेटा के जो फिजिकल डिटेल्स हैं जो कि डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए चाहिए, वो यूज़र ही मैनेज करता था। यहाँ पे जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो सब काम करता है, यूज़र को उतना दिमाग नहीं लगाना रहता है, उसमें यूज़र ही सबको फाइल सिस्टम में कर रहा था। फाइल सिस्टम्स कैन बी यूज टू मैनेज स्मॉल डेटाबेसेस। वो फाइल सिस्टम में स्मॉल डेटाबेसेस को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन लार्ज डेटाबेस को मैनेज करने में दिक्कत आएगी। व्हेन डेटाबेस इज लार्ज द ऑपरेटिंग सिस्टम फेल्स टू कंट्रोल द कंकरेंसी। तब ऑपरेटिंग सिस्टम वो कंकरेंसी नहीं कंट्रोल कर सकता है। कंकरेंसी क्या होता है? मतलब कंकरेंट एक्सेस चाहिए जो डेटा का, वो ऑपरेटिंग, उसकी एक लिमिटेशन है ना। एक बार में जो अपडेट हो रही है वही फाइल कहीं और, वहाँ पे रिडंडेंसी भी हो सकती है बहुत ज़्यादा फाइल सिस्टम में। मतलब डुप्लीकेट डेटा हो सकते हैं जो तुम्हें पता भी ना चले, और मतलब एक जगह अपडेट करोगे तो दूसरा जगह, मतलब दो जगह तुमने कॉपी स्टोर किया है, एक जगह अपडेट करोगे दूसरा व्यू में अपडेट नहीं होगा वहाँ पे, तो ये कंकरेंट नहीं हुआ ना। कंकरेंसी, वहाँ पे कंकरेंसी वो होती है ना, अगर हम यहाँ अपडेट कर रहे हैं वहाँ भी अपने आप चेंज हो जाए, वो होती है कंकरेंसी। वो नहीं है। ओनली सिंगल यूज़र कैन एक्सेस द होल डेटा ऑफ द फाइल सिस्टम एट अ टाइम। मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस नहीं कर सकता, एक बार में एक ही फोल्डर खुलेगा। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस में कुछ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू कॉड साइंटिस्ट थे, डेटा इन डेटाबेस फाइल मस्ट बी स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्मेट, सेट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो डेटाबेस में डेटा और टेबुलर, मतलब ये रिलेशनल डेटाबेस में टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, वही सेट ऑफ रोज एंड कॉलम। अकॉर्डिंग टू कॉड द नो टू रोज रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल शुड बी इक्वल। मतलब एग्जैक्टली डुप्लीकेट टपल नहीं होनी चाहिए कॉड के हिसाब से। एग्जैक्टली टू, लेकिन एसक्यूएल में तो काम करती हैं ये एग्जैक्टली टू। हाँ, एसक्यूएल में ना ये अभी यहाँ पे नहीं होना चाहिए रिलेशनल, उसने तो रिलेशनल अलजेब्रा बनाया था ना। अकॉर्डिंग टू कॉट नो टू रोज और रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल शुड बी इक्वल। अरे उसमें भी एसक्यूएल में भी जब हम लोग डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें प्राइमरी की रहता है ना, तो हर टपल यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। हाँ, अगर पूरा का पूरा प्राइमरी के लिए कंसेंट नहीं दे रहे हो, अरे तो वो तो फिर वैसा टेबल तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। मतलब रियलिटी में जो हम कोई डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें तो एक प्राइमरी की चाहिए उसमें, ताकि सब टपल क्या हो सके, यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। अकॉर्डिंग टू कॉट नो टू रोज या रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल शुड बी इक्वल। कोई भी रो या रिकॉर्ड जो है तो इक्वल, रो को ही रिकॉर्ड बोलते हैं। एडिटी या डिग्री, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटाबेस टेबल, जो जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स उसी को एडिटी बोलेंगे, उसी को डिग्री भी बोलेंगे। जितने भी कॉलम्स होंगे, नंबर 5 कॉलम है तो एडिटी 5 और डिग्री भी 5। और रोज को क्या बोलते हैं? रोज को बोलते हैं कार्डिनैलिटी। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द डेटाबेस टेबल, उसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब है नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ टपल्स को ही रिकॉर्ड भी बोलते हैं, और एट्रीब्यूट कॉलम को बोलते हैं। टपल रिकॉर्ड एक बात है, एट्रीब्यूट कॉलम एक बात है। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ टपल, एरिटी मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। और उसका और भी कोई रूल था, क्या था? क्या? डिग्री। तो RDBMS जैसे कि एक एग्जांपल है, SIDS नेम और ब्रांच, इसमें 3 कॉलम है तो एरिटी 3 हो गई, और इसमें 4 टपल हैं तो कार्डिनलिटी 4 हो गई। RDBMS में R जो है, R का मतलब रिलेशन होता है, और रिलेशन हमारा टेबल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। टेबल फिर कंटेन करता है रो और कॉलम। रो को हम टपल भी बोलेंगे, रिकॉर्ड भी बोलेंगे, कॉलम को हम फील्ड भी बोलेंगे, एट्रीब्यूट भी बोलेंगे।
एट्रीब्यूट कॉलम एक बात है, और नंबर ऑफ कॉलम यानी एडिटी डिग्री, नंबर ऑफ टपल मतलब कार्डिनैलिटी। अब रिलेशनल स्कीमा की बात करते हैं। रिलेशनल स्कीमा क्या है? स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है रिलेशनल स्कीमा। टेबल की डेफिनेशन है, हेडिंग है, टेबल एब्स्ट्रैक्शन, वही रिलेशनल स्कीमा कंटेन करता है। टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट और ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट, कैसे कैसे किस ऑर्डर में एट्रीब्यूट है। जैसे कि स्टूडेंट टेबल का नाम हो गया, SIDS नेम ब्रांच, ये SIDS नेम ब्रांच एट्रीब्यूट है। ये पूरा का पूरा जो है ना, टेबल का नाम और ब्रैकेट में सारे के सारे एट्रीब्यूट की लिस्ट, ये पूरा का पूरा बोलते हैं रिलेशनल स्कीमा। जो हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल और उसके बाद पूरा देते हैं, वो था रिलेशनल स्कीमा। हाँ, वो होता है रिलेशनल स्कीमा। ये है स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, डेफिनेशन ऑफ द टेबल, हेडिंग है अगर मैं कोई टेबल। ये भी तो लिख सकते हैं शायद, क्रिएट स्कीमा, क्रिएट स्कीमा, और फिर उसके बाद उसका स्कीमा का अरे नाम। वो तो जैसे SQL डिफाइन है उसी हिसाब से चलना होगा ना। नहीं, क्रिएट स्कीमा से भी स्कूल चलेगा। क्रिएट स्कीमा से चलता है, चला है वो, मैंने नहीं देखा था। अच्छा, हाँ, वो होगा तो वो डेफिनेशन, मतलब वो तो लैंग्वेज तो डिफाइंड होती है ना, तो सिंटैक्स जिस प्रकार से होगी वो होगी तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब जो एक डेटाबेस जो बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर होता है, वो स्कीमा होता है। स्कीमा इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। टेबल एक टेबल की होगी ना, डेटाबेस कैन कंटेन मल्टीपल टेबल। रिलेशनल स्कीमा तो एक टेबल के लिए बोलेंगे ना। रिलेशनल स्कीमा, और स्कीमा क्या होता है? सिर्फ स्कीमा वही तो स्ट्रक्चर है, डेफिनेशन है, टेबल की डेफिनेशन यानी कि एट्रीब्यूट का, ये जो है ना ये है स्कीमा। स्कीमा से तुम्हें क्या पता चलता है? टेबल का नाम पता चल जाता है और सारे एट्रीब्यूट का नाम पता चल जाता है। ये दो चीज तुम्हें बताता है रिलेशनल स्कीमा। स्कीमा और रिलेशनल स्कीमा में अंतर नहीं है? नहीं, अरे स्कीमा तो कहीं भी घुसेगा। स्कीमा मतलब डेफिनेशन, तुम समझ लो, स्ट्रक्चर समझ लो, डेफिनेशन ऑफ अ डेटाबेस, ऐसा बोल सकते हैं। और स्कीमा जिसके साथ लगेगा उसके साथ, रिलेशनल स्कीमा रिलेशन के साथ लगा हुआ है। रिलेशन का मतलब रिलेशन को स्टोर करते हैं हम टेबल के फॉर्म में। रिलेशन का मतलब टेबल। हाँ, तो जब इन्फॉर्मेशन टेबल की इन्फॉर्मेशन होगी तो स्कीमा बन गया। ऐसे नहीं, पेपर में पूछ रहा था स्कीमा और टेबल में डिफरेंस क्या है, बताओ जरा। स्कीमा और टेबल में डिफरेंस क्या है? कहाँ है ये क्वेश्चन? देखें सबसे पहले उसमें आया था, अरे सबसे देखे ना, पहले असेसमेंट देखे तो। हाँ, निकालो DBMS का पहला असेसमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्कीमा कंटेन्स द एट्रीब्यूट्स। हाँ, स्कीमा रिलेशनल स्कीमा तुम्हें टेबल का नाम बताता है और कौन कौन से एट्रीब्यूट है, किस ऑर्डर में है, ये बताता है। तो रिलेशनल स्कीमा होगी स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, डेफिनेशन ऑफ द टेबल, हेडिंग ऑफ बोल सकते हैं, टेबल एब्स्ट्रैक्शन। और टेबल क्या बोलते हैं? जो पूरा रिकॉर्ड्स कंटेन करती है। क्या, किसको? टेबल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? टेबल तो वो टेबल तो सारे के सारे एट्रीब्यूट भी कंटेन करेगा और सारे के सारे टपल भी कंटेन करेगा, वो होता है टेबल ना। हाँ, तो टेबल को बोलेंगे, मतलब अगर टेबल की डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या बोलोगे? कलेक्शन ऑफ क्या? टेबल की डेफिनेशन, जैसे टेबल की डेफिनेशन था सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वो होगी टेबल। अ सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। हाँ, तो वो तो बेसिक डेफिनेशन है ना उसकी। नहीं, मतलब डेटाबेस के हिसाब से, क्योंकि जैसे स्कीमा की डेफिनेशन लिख देंगे। जब तुम डिफरेंस की बात कर रहे हो ना, तब मैं बोल रहा हूँ ना, वहाँ पे तुम्हारे पास टपल्स भी, यहाँ पे तुम्हें टपल का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम्हारे पास डेटा है ही नहीं, बस तुम्हें स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि ये टेबल का नाम है और ये एट्रीब्यूट उसमें है। यहाँ पे तुम्हें वो डेटा नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे तुम्हें एट्रीब्यूट भी पता है और तुम्हें हर इंस्टेंस का कलेक्शन भी है। ये कॉलम भी हो गया और रो भी हो गया। यहाँ पे तुम्हें रो के बारे में पता चला? नहीं पता चला, बस तुम्हें ये पता चल रहा है इसके पास ये एट्रीब्यूट और ये टेबल का नाम है। इंस्टेंस होता है किसी एक, मतलब एक कोई भी। हाँ, रिलेशनल इंस्टेंस सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, जो एक हाँ रो होता है। वही एक टपल रो हो गया। रिलेशनल इंस्टेंस का मतलब है सेट ऑफ रो रिकॉर्ड्स, वही सारे के सारे रिकॉर्ड्स का सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। अभी तुमने कहा था रिकॉर्ड्स एक टपल होता है ना? रिकॉर्ड टपल ही होता है ना। हाँ, तो बहुत सारे टपल आ गए ना फिर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स में। हाँ, एक टपल कैसे कह रहे हो तुम? एक इंस्टेंस का मतलब एक ही होता है, ठीक है, एक इंस्टेंस का मतलब एक ही होता है। एक इंस्टेंस का मतलब एक टपल। हाँ, और रिलेशनल इंस्टेंस का मतलब सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब सेट ऑफ टपल्स। यस यस यस। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हम कीज देख लेते हैं। कीज, इसमें सुपर कीज, तो सुपर कीज हम देख लेते हैं। सुपर कीज कलेक्शन ऑफ कीज है, उसका जब हम मिनिमल लेंगे, मतलब उसका मिनिमाइज करेंगे उसको, तो कैंडिडेट की मिलेगा जो कि यूनिकली हमें। सुपर कीज ज़रूरी नहीं है, सुपर कीज का हर एक सुपर कीज तो सुपर सेट है। उसमें से मिनिमल सेट मतलब उसका मिनिमम से मिनिमम लेके देखेंगे जो कि हमें हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो होगा कैंडिडेट की।
सुपर की पे ये नहीं देखेंगे कि वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है सुप यूनिकली। हाँ हाँ, अरे सुपर की तो करेगा ही, सुपर की करेगा ही, सुपर की करेगा, मतलब सुपर की जैसे कि क्या कहते हैं, वो है ना क्या, एम्प्लॉय आईडी है, हाँ। एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी कैंडिडेट की हो गया, सुपर की भी हो गया, क्योंकि वो, लेकिन एम्प्लॉय आईडी कमा फर्स्ट नेम कमा लास्ट नेम कमा, ये भी सुपर की है, लेकिन ये कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि इसमें से फर्स्ट नेम हटा भी देंगे तो भी हमारा हर एक टपल जो है सो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है। अच्छा। तो वो एम्प्लॉय आईडी और कॉमा फर्स्ट नेम, ये पूरा का पूरा कैंडिडेट की नहीं बोलेंगे, कैंडिडेट की मिनिमम सेट है, मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। हाँ यूनिकली कर हाँ, सकते हैं इसमें से हम फर्स्ट नेम हटा भी देंगे तो भी, तो इसको इसको सुपर की तो बोलेंगे, सुपर की सुपर सेट है, एक सुपर की में एक कैंडिडेट की ले लो जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है, और बाकी तुम घुसाते जाओ किसी को, उसको सुपर की होता जाएगा। लेकिन कैंडिडेट की बोलना है तो देखना होगा ये मिनिमम है कि नहीं, किसी को हटाने से भी अगर हो जाए तो उसको हटाओ, तभी बोलेंगे कैंडिडेट की। तो क्या दे दो? आगे अब हम देख लेते हैं कि मतलब एक एग्जाम्पल है कि मान लो उसमें से 6 कैंडिडेट की हैं हमारे पास ये टेबल में, मतलब 6 ऐसे हैं कीज़ जिसको हम सिर्फ उसको लें तो वो पूरा का पूरा कर पा रहा है। हाँ। ऐसे कीज़ हमारे पास हैं, उसमें से किसी एक को पकड़ के हम प्राइमरी की बना देंगे। हाँ। प्राइमरी की उसी को बनाएंगे जो यूनिक भी होगा और नॉट नल भी होगा, ये दोनों कंडीशन होनी ही चाहिए प्राइमरी की में, अदरवाइज वी कैन नॉट मेक इट अ प्राइमरी की, क्योंकि नॉट नल लेंगे तो एक से ज़्यादा नॉट नल आ जाएगा और फिर तो वो तो सेम हो गया, तो वो आइडेंटिफाई करना चाहिए ना यूनिकली। तो उसी कैंडिडेट की को पकड़ के हम प्राइमरी की बनाएंगे जो कि यूनिक भी हो और नॉट नल भी हो, और फिर एक को ही, एक कैंडिडेट की को पकड़ के प्राइमरी की बनाए, और बाकी जो 5 रिमेनिंग कैंडिडेट के थे वो हमारा बन गया अल्टरनेट की या सेकेंडरी की, वो प्राइमरी की नहीं बनेगा, क्योंकि एक को हमने बना दिया तो बाकी कुछ बचे रह गए ना जो कर सकते थे, उसे मैंने बनाया नहीं, उनकी मतलब वो एलिजिबल थे पर मैंने बनाया नहीं, तो उनको बोलेंगे अल्टरनेट की या फिर सेकेंडरी की। अब हम देखते हैं डेटाबेस में कीज़, कैंडिडेट की, अ मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट डिफरेंशिएट्स रिकॉर्ड्स या रोज ऑफ डेटाबेस टेबल यूनिकली। मिनिमल सेट, कम से कम सेट एट्रीब्यूट का, हाँ, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है हमारे रिकॉर्ड्स को और रोज को डेटाबेस टेबल में। प्राइमरी की, वन ऑफ द कैंडिडेट की हुज फील्ड वैल्यू कैन नॉट बी नल, कैंडिडेट की है तो वो यूनिक तो है ही, वो तो वहीं सेटिस्फाई हो गया। अब उसमें से किसी एक को पकड़ के प्राइमरी की बनाएंगे जो कि जिसमें कि फील्ड वैल्यू नल नहीं कंटेन करेगा। उसके बाद है सिंपल कैंडिडेट की, कैंडिडेट की विथ ओनली वन एट्रीब्यूट, ऐसा कैंडिडेट की जिसमें केवल एक ही एट्रीब्यूट है। अरे ऐसा भी है ना, जैसे कि कैंडिडेट की एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी रख सकता है, अगर हमारा एक कोई भी एक अकेले में नहीं संभाल पा रहा है, 2 कॉम्बिनेशन करके ही वो तब यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो सिंपल कैंडिडेट की मतलब एक कैंडिडेट की विद ओनली वन, एक ही एट्रीब्यूट होगा उसमें, जैसे एम्प्लॉय आईडी। हाँ, एम्प्लॉय आईडी है। और तुम्हारा ये कंपोजिट कैंडिडेट की एटलीस्ट 2 एट्रीब्यूट। अब जैसे कि तुम फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मिडिल नेम ले लो, तो ये मिल के तो एक हो जाएगा। अगर ऐसा है कि किसी के पास वो नहीं है, क्या किसी का पूरी नाम सेम नहीं है, वैसा कंडीशन है, तो वो सब मिल के तब कर सकता है ऐसा कंडीशन, तो वो हो जाएगा कंपोजिट कैंडिडेट की, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हैं उसमें। कैंडिडेट की विथ एटलीस्ट 2 एट्रीब्यूट्स, क्या कुछ सोच रहे हो? ओवरलैप्ड कैंडिडेट की, 2 और मोर कैंडिडेट की विथ, एक बार फिर से बताओ क्या, जिसमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट होगा। कैंडिडेट की समझ में आ गया ना, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है और मिनिमम सेट है। तो जब यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है और एक ही नंबर है तो प्राइमरी की भी तो बना सकते हैं ना उसे। हाँ ऑफ कोर्स ना। तो अगर वो प्राइमरी की बन गया तो उसे हम बोल सकते हैं कि सिंपल कैंडिडेट की भी है। हाँ, अरे कैंडिडेट की तो है ही ना, हर एक प्राइमरी की तो कैंडिडेट की है ही, बड़ा गोला के अंदर छोटा गोला होता जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो मतलब हर एक प्राइमरी की कैंडिडेट की होगा ही, हाँ, और प्राइमरी की सुपर की भी होगा। हाँ वो भी है, हाँ। ठीक है। तो अगर हम किसी को प्राइमरी की बोल रहे हैं तो हाँ। क्या उसको हम सुपर ये सिंपल की भी बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं ना। हाँ, ऐसा तो नहीं कुछ केवल different एक ही एट्रीब्यूट होना हाँ चाहिए। हाँ एक ही है। जैसे कंडीशन देखो, रोल नंबर, हर एक प्राइमरी की तो होगा ही कैंडिडेट हाँ। की, लेकिन हर एक कैंडिडेट की से प्राइमरी की वहाँ पे कंडीशन है कि तुम्हारे पास नॉट नल पहले तुम कंटेन कर रहे हो कि नहीं, वो देख के फिर बोलेंगे। प्राइमरी की तो आंख बंद करके तुम वो हो ही, मतलब कैंडिडेट की हो ही। अच्छा, सिंपल की में मतलब कि तुम अगर नल वैल्यू आ गई तो प्राइमरी की नहीं बनेगी। अरे सिंपल कैंडिडेट की है, हाँ, तो फिर नहीं होगी ना, मतलब फिर तो तुम कुछ कैंडिडेट की difference बन के है। रह गए, प्राइमरी की ठीक, नहीं डिक्लेयर कर सकते तुम्हें। और अगर एक को मैंने कर दिया और फिर जो बचे हुए हैं तो उनको फिर अल्टरनेट की या सेकेंडरी की बोलेंगे। आगे आगे बढ़ते कंपोजिट कैंडिडेट की समझ में आ गया, वैसा कैंडिडेट की जिसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होंगे। ओवरलैप्ड कैंडिडेट की, 2 और मोर कैंडिडेट की विद सम कॉमन एट्रीब्यूट। ओवरलैप्ड, अब जब दो अब एक सिर्फ एम्प्लॉय आईडी है,
एम्प्लॉयडी तो हो गया, मतलब ऐसे दो का सेट एक तरफ कर पा रहा है, और फिर दो का सेट मतलब फर्स्ट नेम मोबाइल नंबर के साथ, फर्स्ट नेम फिर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ के साथ, ये जो है सो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो इसमें ये ओवरलैप्ड कैंडिडेट की, क्योंकि फर्स्ट नेम दोनों में सेम ही एट्रीब्यूट आ रहा है, ये दोनों मिल के एक कैंडिडेट की बना पाए। अकेले फर्स्ट नेम नहीं कर पा रहा था, फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर लिया तो वो कर पा रहा है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। हाँ, और फर्स्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ लिया वो भी कर पा रहा है। हाँ, तो ये दोनों आप कैंडिडेट की हम कर सकते हैं, इन दोनों का ये अलग है, एक हाँ, candidate की है। C1 और ये C2, हाँ। लेकिन C1 C2 ओवरलैप्ड कैंडिडेट की बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नेम कॉमन आ रहा है, एक कम से कम एक एट्रीब्यूट दोनों में कॉमन आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया ओवरलैप्ड कैंडिडेट की। अरे बस डेफिनेशन है, ऐसा कंडीशन में नाम दिया गया है, इसका कोई यूज़ नहीं, अभी डेफिनेशन कर रहे हैं। ओके। और आज तुमने मुझे फॉरेन की बहुत अच्छे से समझानी। पढ़ते जाओ, फॉरेन की तुमने क्लियर नहीं करवाई, पढ़ते जाओ। बिल्कुल कुछ किसी लायक नहीं। सिंपल की उसी को बोलेंगे जिसके पास केवल एक एट्रीब्यूट होगा। इसी में तुम कंफ्यूज हुए थे। हाँ, बता कैसे। सिंपल की उसी को बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट होगा। कंपोजिट की मोर देन वन एट्रीब्यूट, उसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होगा। सरोगेट की ये कौन सी की आ गई है? ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नॉट इन गेट सिलेबस बट वी के बाद क्या लिखा है? विल स्टडी। विल लिखा था, तो पता नहीं विल स्टडी। जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलके एक कैंडिडेट की बना देते हैं। हाँ, कैंडिडेट की कंपोजिट कैंडिडेट की बना रहा है, अगर वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। सिंपल की तो ये तो सिंपल चीज़ था, सिंपल की एक एक करके ले लिए तो सिंपल की बन गया। कंपोजिट की अगर एक से ज़्यादा करके लेते गए तो वो कंपोजिट की बनता चला गया। ओवरलैप कैंडिडेट की भी समझ में आ गया। ए बी और डी बी है तो बी ओवरलैप हो रहा है। हाँ, सिंपल की और प्राइमरी की, इन दोनों में से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। क्यों? पता नहीं। अबे सिंपल की कोई भी की, प्राइमरी की भी सिंपल की हो सकता है। हाँ, कैंडिडेट की के अंदर हम ये दो भाग बना रहे हैं, सिंपल और कंपोजिट। सिंपल मतलब जो जिसमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट है, और वो अब प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे तो इसमें से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इसमें से भी। समझ में आ रहा है ना? केवल वो नॉट नल कंटेन करना चाहिए। कैंडिडेट की के अंदर आते हैं सिंपल की और कंपोजिट की। हाँ, फिर उनमें से प्राइमरी की बनाते हाँ, हैं। किसी इसमें से भी ले सकते हैं, इसमें से भी जो नॉट नल कर रहा है किसी को भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं प्राइम एट्रीब्यूट्स। द एट्रीब्यूट दैट बिलोंग टू सम या एनी कैंडिडेट की ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन है हमारे पास, बहुत सारे कैंडिडेट कीज है हमारे पास। ओवरलैप जो की होगी वो यूज किस काम में आती है? सिर्फ मैचिंग करने का काम आती है। जैसे फर्स्ट नेम इसमें भी दो की तुम्हें दे दी गई। हाँ। तो पूछा जाएगा ना कि ये ओवरलैप की है कि नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है ना। हाँ, तो या और कुछ होता है इनका? और क्या होगा? अबे ये कंडीशन है तो बस हमने एक नाम दिया ना उसे, इसको बोलेंगे उसे ओवरलैप्ड। आगे बढ़ते हैं। प्राइम एट्रीब्यूट आगे। प्राइम एट्रीब्यूट हम देख लेते हैं। तो प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट की हैं तो वो एट्रीब्यूट्स जो कैंडिडेट की में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, मतलब जो कैंडिडेट की के भाग है, तो वैसे एट्रीब्यूट जो किसी भी कैंडिडेट की से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर सारे के सारे में कर रहे हैं, वो किसी से भी एक में भी आ गया अगर वो एट्रीब्यूट, तो उसको बोल देंगे प्राइम एट्रीब्यूट। कैंडिडेट की किसी भी एक बहुत सारे कैंडिडेट की हो सकते हैं टेबल में, किसी भी एक कैंडिडेट की में अगर हमारा एट्रीब्यूट आ गया तो उसको बोलेंगे प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट द एट्रीब्यूट दैट डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द कैंडिडेट की एज ऑफ द रिलेशन। वैसा एट्रीब्यूट जो किसी भी कैंडिडेट की, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट की किसी भी कैंडिडेट की में बिलोंग नहीं कर रहा है, वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट समझ में आ गया? बिल्कुल। अब हमारा एक रिलेशन है ABCD, यही रिलेशनल स्कीमा। RABCD लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं रिलेशनल स्कीमा। R हो गया टेबल का नाम, ABCD एट्रीब्यूट। तो हमारे पास एक रिलेशन है RABCD। यहाँ पे कैंडिडेट की A है, तो की एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और प्राइम एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। हाँ, अगर की को डिफाइन कर रहा है तो प्राइम हाँ, एट्रीब्यूट भी हो गया। और नॉन प्राइम को नॉन की भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट की अगर हमारा A है तो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होगा A, क्योंकि वो किसी न किसी कैंडिडेट की में आ रहा है। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट BCD हो जाएगा, जो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कैंडिडेट की है A। ठीक है, कैंडिडेट की अगर की ही एक है तो यही प्राइमरी की बनेगी। हाँ, और अगर कैंडिडेट की अब AB है, AB कैंडिडेट की है, ठीक है। हाँ, AB ये कंपोजिट कैंडिडेट की है। प्राइम एट्रीब्यूट दो हो जाएंगे। हाँ, A, B ये दोनों क्योंकि ये आ रहे हैं, ठीक है,
वो ग्रुप में नहीं आना, कहीं भी वो चाहे कॉम्बिनेशन में भी आ रहा है तभी वो अलग अलग, और फिर वो नॉन टर्म एट्रीब्यूट हो गया सी डी। हाँ बोलो। जैसे कैंडिडेट की इसमें केवल ए थी, ये सिंपल एट्रीब्यूट जो सिंपल की होगी उसके अंदर से बनी हुई प्राइमरी हाँ 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 है ना। हाँ, नहीं प्राइमरी की तो हमने यहाँ पे बात ही नहीं की, कैंडिडेट बन की। सकती है। हाँ हाँ हाँ, तो ये बन सकती है अगर ये नॉट नल कंटेन कर रही है। तो सिंपल की से बनी हुई प्राइम एट्रीब्यूट के लिए प्राइमरी की में होना जरूरी नहीं है, हाँ, कैंडिडेट की में होना candidate चाहिए। की में होना जरूरी है। ये यूनिकली डिफाइन कर पा रहा है किसी के साथ भी, है कि नहीं। किसी भी कैंडिडेट की में अगर ये उपस्थित है वो एट्रीब्यूट तो। ठीक। अब हमारा एक जैसे कि रिलेशन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। इसमें प्राइम एट्रीब्यूट बता दिए गए ए डी एफ जी, यानी कि जितने भी कंपोजिट की बनेंगे इन्हीं के किसी न किसी कॉम्बिनेशन से या फिर इंडिविजुअली बन रहे होंगे। इफ़ ए इज प्राइम एट्रीब्यूट दिस डज नॉट मीन ए शुड बी इन ऑल कैंडिडेट कीज। हाँ ऑफ कोर्स किसी एक में भी वो हो गया तो ठीक है, बट इट मीन्स दैट ए इज प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन कैंडिडेट की। क्या 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 फिर से बताओ, फिर से बताओ नहीं। अरे ये बोल रहा है ना प्राइम एट्रीब्यूट का हमारे पास सेट है। समझ गया, आगे पढ़ो। हाँ तो वही ए जो है सो प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए मतलब 6 कैंडिडेट किए तो सभी में ए होना चाहिए, नहीं, किसी भी एक में होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन में होना चाहिए। जैसे कि हमारा कैंडिडेट की का सेट ये हो सकता है ए एक कैंडिडेट की ए एच एफ सी, तो वो ठीक है। तो कैंडिडेट की ए एच एफ सी कैसे हो सकता है। हाँ सी नहीं हो सकता है, एफ सी मतलब सी नहीं हो सकता क्योंकि वो प्राइम एट्रीब्यूट है ही नहीं। है ही नहीं। बढ़ते हैं आगे। आर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे ए डी बी डी सी डी ई डी एफ डी ये कैंडिडेट की है। कैसे ये क्या मतलब कैंडिडेट कीज हैं हमारे पास, हैं बस एक दो कंपोज, हाँ दिया गया है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 कैंडिडेट की है। तो यहाँ पे डी प्राइम एट्रीब्यूट है ऑफ कोर्स, वो बस ये प्राइम एट्रीब्यूट है, सी प्राइम एट्रीब्यूट है, ई बी हाँ प्राइम एट्रीब्यूट है, एफ डी प्राइम एट्रीब्यूट। हाँ 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 हाँ। आर ए बी सी डी एफ है, तो ए बी सी और डी ये कैंडिडेट की है, तो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट क्या क्या आएंगे ए बी सी डी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके क्यों लिखा है लास्ट में। अरे नहीं वो बस ये कन्फ्यूजन, बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है जनरली, क्योंकि कि मतलब कैंडिडेट की मतलब प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो सारे के सारे में, तो वो ये वो बार बार बोल रहा था कि मतलब ये नहीं होता है, एक में भी आ रहा है और सारे के सारे हैं तो वो तो है ही प्राइम एट्रीब्यूट, लेकिन एक में भी आ रहा है तो वो भी है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर रिलेशन आर ए बी सी डी, ठीक है। एज्यूम कैंडिडेट कीज ए बी और बी सी, ये हमारे पास 2 कैंडिडेट कीज हैं। दे ऑफ कैंडिडेट कीज आर कंपोज्ड एंड ये कैंडिडेट की ना ओवरलैप कैंडिडेट की है। हाँ, और कंपोजिट कैंडिडेट की है, हाँ, ठीक कंपोजिट कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ कोर्स ए बी सी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डी, हाँ, डी जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कैंडिडेट की में। ये क्रिस्टल क्लियर हो गया, हाँ, ठीक है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं प्राइमरी की और अल्टरनेटिव की। ओके, अल्टरनेट तो वही होंगी ना जो बची हुई सब। हाँ वही तो। हाँ, आगे बढ़ो। प्राइमरी की एनी वन कैंडिडेट की हुज फील्ड वैल्यू कैन नॉट बी कैन नॉट बी अलाउड, कैन नॉट बी नल, हाँ अलाउड नल, हाँ कैन नॉट बी अलाउड नल, ठीक है, जो नल नहीं कंटेन कर सकता है। ऑल कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन एक्सेप्ट प्राइमरी की हुज फील्ड वैल्यू कैन बी नल। हाँ क्या, कैसे बोलो। सारे के सारे कैंडिडेट की केवल प्राइमरी की को हटा दो और जिसका वैल्यू हो सकता है नल, इसमें कोई वो कंडीशन नहीं है कि नल नहीं होना चाहिए अल्टरनेट की। बी नल, हाँ, मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ नहीं भी हो सकता है, मतलब एक टेबल में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती है जो एक चीज जो डिफाइन कर रही है, हमने किसी एक को प्राइमरी की बना दिया। हाँ तो ऐसा नहीं कि वो जो जितने बचे हुए हैं वो सब नल नहीं कंटेन करेंगे, वो कर भी सकते हैं। एट मोस्ट वन प्राइमरी की अलॉट फॉर एनी डेटाबेस टेबल, एक डेटाबेस टेबल में एक ही प्राइमरी की अलॉट कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। वो अगर सेट है तो वो कंपोजिट से आया है, तो कंपोजिट में फिर वो C1 एक ही वो की बोलेंगे उसको ये बस वो कराया क्या वर्कशॉप। नहीं छोड़ दो। अरे सहारिया वो सहारिया सर के यहाँ बात नहीं मानेंगे हम लोग, वो जो है ना वो फिर उसको एक ही मानेंगे, वो उसके अंदर कंपोजिट है तो वो सेट को एक सेट मान के हम लोग बात बोलेंगे कि वो क्या है, वो एक ही प्राइमरी की है। और मैनी 0 और मोर अल्टरनेट कीज आर अलॉट फॉर डेटाबेस टेबल, कोई बड़ी बात नहीं है, वो जितने बचे हुए हैं सारे के सारे तो वो कितने भी हो सकते हैं अल्टरनेट की। फॉर एनी रिलेशनल डेटाबेस अल्टरनेट की कभी 0 होगी ही नहीं। क्यों? एक ही अगर की है कैंडिडेट की, एक ही कैंडिडेट की है और वो नल ऑफ कोर्स फिर उसको कंटेन करना ही, मतलब नल कंटेन नहीं करना पड़ेगा, तो वो उसी को प्राइमरी की बनाओगे ना, तो फिर अल्टरनेट की कहाँ से बचा।
कि एक टेबल केवल एक ही एट्रीब्यूट से बन जाती है? क्या? एक टेबल में तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे ना। हाँ, तो अल्टरनेट की कहाँ से, कैंडिडेट की ही एक है। अरे प्राइमरी कैंडिडेट की में से प्राइमरी की हटाने के बाद बचे हुए को अल्टरनेट की बोलते हैं ना, कैंडिडेट की ही एक है, तो तब तो उसको प्राइमरी की बना दिया, बचा हुआ कैंडिडेट की है कहाँ, जीरो कैंडिडेट की है ना, बचे हुए एट्रीब्यूट्स नहीं, बचे हुए कैंडिडेट की। अल्टरनेट की जीरो है। अब हम सुपर की देखेंगे, सुपर पहले की। फॉर एनी आरडीएमएस। अच्छा हाँ, फॉर एनी RDBMS टेबल देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन कैंडिडेट की हुज फुल फील्ड वैल्यू कैनॉट बी, वो होना ही चाहिए कम से कम एक ऐसा कैंडिडेट की RDBMS टेबल बनाना चाहिए, तो एक कैंडिडेट की ऐसा न ऐसा चाहिए ही जिसका वैल्यू जो है नल कंटेन ना करे, नहीं तो हम RDBMS टेबल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। यूनिक प्लस नॉट नल, सिर्फ यूनिक और नॉट नल से क्या कहते हैं, प्राइमरी की नहीं हो सकता है। हाँ बताओ आगे क्या लिखा है? ये तुमने जो कंडीशन लिखी है, ये सिर्फ यूनिक और नॉट नल से प्राइमरी की नहीं बन सकता है, ये तो मुझे नहीं समझ में आया। इसमें लिखा है यूनिक प्लस नॉट नल इज नॉट इक्वल टू प्राइमरी की। प्राइमरी की कंडीशन मतलब SQL में प्राइमरी की डिक्लेरेशन अलग होती है, और यूनिक प्लस नॉट नल किसी को कर दिए तो वो डिक्लेरेशन अलग होती है। और इसी को पता है वो बोले थे एक से ज्यादा प्राइमरी की हो सकती है, इसी कंडीशन की वजह से बोल सकते हैं। नहीं सर ये नहीं बोल रहे थे। कंडीशन की वजह से ही बोल रहे थे, क्योंकि हाँ हम ये बोल रहा है हाँ। कि केवल यूनिक और नॉट नल तो बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ। तो जिसका सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं है कि यूनिक प्लस नॉट नल है तुम प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की एक हमने डिक्लेयर किया है और वो सिर्फ है प्राइमरी की, तुम फिर अब यूनिक और नॉट नल हो तो इसलिए जो नहीं। तो ये तो बहुत सारे हो सकते हैं यूनिक और हाँ, नॉट नॉट नल बहुत सारे हो सकते हैं, तो सारे के सारे प्राइमरी की नहीं होंगे, ठीक है ना। फिर नीचे कुछ सर लिखा ये है। नहीं, सर यही बोल रहे थे, वो कंपोजिट वाला अगर प्राइमरी की मैंने बना दिया ना, हाँ। सर बोल रहे थे वहाँ पे कंपोजिट में मान लो अगर 3 एट्रीब्यूट हैं तो प्राइमरी की 3 है। हाँ। और ये लेकिन बोलने का तरीका नहीं, क्योंकि हमने जब कंपोजिट की को बनाया ना तो वो फिर एक की बन गया, हाँ। और अगर 3 बोलेंगे तब तो वो तीनों इंडिविजुअली करना चाहिए। Attributes हैं। हाँ। अगर वो तीनों एक साथ बता पा रहे हैं तो हमें कंपोजिट की बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो उसका कंपोजिट की वो एक की है वो, और अगर 3 बोलेंगे फिर तो वो तीनों अपने अपने में समर्थ होना चाहिए था टेबल में सारे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इसीलिए फिर उसको एक ही बोलेंगे। अब सुपर की देख लेते हैं। वो चीज भूल गए। क्या, कौन सी चीज़? एटमोस्ट। हाँ एटमोस्ट 1 प्राइमरी की पर टेबल, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा, चाहे ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं होगा। द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन डिफ्रेंशिएट रिकॉर्ड्स ऑफ टपल यूनिकली और सुपर की ऑफ कैंडिडेट की, वैसे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि सारे के टपल ऑफ, तो सुपर की तो आइडेंटिफाई करेगा ही सबको, क्योंकि सुपर की में क्यों क्या, अगर हमने कैंडिडेट की से एक एट्रीब्यूट ले लिया जो कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की मिनिमम सेट है, मतलब उसमें से अगर किसी को हम वो उस सेट में से किसी को निकाल देंगे तो फिर हमारा नहीं कर पाएगा वो यूनिकली आइडेंटिफाई। कैंडिडेट की मिनिमम सेट है एट्रीब्यूट्स का जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई, उसमें से अगर हमने किसी को भगाया तो फिर वो नहीं कर पाएगा। तो अब कैंडिडेट की एक से एक भी आ गया और फिर अब कितने भी एट्रीब्यूट दे दो वो तो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ही ना। नहीं समझ गया। कैंडिडेट की से एक हमने एम्प्लॉय आईडी ले लिया, वो उसके साथ फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम कितना भी जोड़ेंगे तो वो तो करेगा ही, उसी को बोलते हैं सुपर की। सुपर की उसको बोलते हैं, इसका कैंडिडेट की का सुपर सेट, कैंडिडेट की का सुपर सेट उसको बोलते हैं सुपर की। सुपर की समझ में आ रहा है क्या? हर कैंडिडेट के साथ हर एक एट्रीब्यूट बताती है तो बनती जाएगी। हाँ, ये बनती जाएगी। हमारे पास जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो एक एक करके घुसा जाएंगे, दो करके घुसाते जाएंगे, वो सुपर की बनाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुपर की तो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन डिफरेंशिएट रिकॉर्ड्स या टपल्स यूनिकली, और सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की का क्या है, सुपर सेट है। अब जैसे कि हमारे पास रिलेशन है RABCD, यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है, ये हमें पता है, दिया हुआ है, तो इसमें सुपर की जो होगा कैंडिडेट की एनी सबसेट ऑफ अदर कैंडिडेट की लिया, और फिर उसके साथ एनी सबसेट ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स BCD, ए को छोड़ के BCD बचा हुआ है, BCD का सबसेट बना जाओ, BCD BCCD BCD जितने सबसेट बन सकते हैं वो सारे के सारे इसके साथ मिलाते जाओ, हमारे पास सुपर की मतलब आता जाएगा। तो वो कितने होंगे, BCD के एक सेट के 3 एलिमेंट, तो उसके कितने सबसेट होंगे, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 टू द पावर 3, तो उसके 8 होंगे, ए के साथ 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, तो 8 सुपर कीज। तो ये हमारे पास ऐसा सवाल आता है, मतलब कहीं भी। और अगर हमारे पास दो इसमें AB जो होता वो कैंडिडेट की होती तो ए भी अगर कैंडिडेट की होती, तो सुपर की मतलब फिर तो बढ़ जाती। हाँ तो फिर बढ़ क्यों जाती, कम हो जाती, 2 टू द पावर 4 4 ही होते ना कैसे? सुपर की में। अरे AB के साथ 4 ही होते हैं, क्योंकि फिर कितना सेट CD से लेना होता। देखो अरे तब क्या होता, AB और ये एनी सबसेट ऑफ अदर एट्रीब्यूट CD, और CD एक, अरे A और B अलग अलग मतलब अलग अलग कैंडिडेट की होते हैं A और B।
ए और बी अलग अलग होते ना। एक के हाँ, साथ सारे कॉम्बिनेशन बनते हाँ तो बढ़ जाते, फिर ए के B, साथ बी हाँ। के साथ और फिर ए बी के साथ, हाँ। यानी कि 8 और फिर 4, 8 4 12 हो जाते। तो वहाँ आ गया मेरे पास। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। एनी सुपर सेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो सुपर की। क्या? मतलब अरे सुपर की, जैसे कि यहाँ पे ए कैंडिडेट की है तो ए बी सुपर की है। हाँ, अब ए ये बी का सुपर सुपर की है? सेट, हाँ है ना। अरे ए यहाँ पे ए कैंडिडेट की है तो ए बी हमारा सुपर की नहीं है। अरे ए कैंडिडेट की अच्छा है, हाँ, तो ये भी सुपर की है। ए बी सुपर की है ना। हाँ। और फिर ए बी का और सुपर सेट लो, का ए बी सी घुसा दो, ए बी सी। अब वो भी सुपर सेट का की। मतलब है एक एक और उसमें ऐड करना, ए बी सी, तो वो भी सुपर की होगा। हाँ समझ में आ गया। हाँ तो एनी सुपर लग सेट गया ऑफ सुपर मेरे की को। इज ऑल्सो सुपर की। सुपर की का सुपर सेट लेंगे तो वो भी सुपर समझ की में आ आएगा। गया। अब देख लेते हैं आर ए बी सी डी अगर हमारे पास है रिलेशन, यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है। ए से बी रिलेटेड है, बड़ी जल्दी आ गई फंक्शनल डिपेंडेंसी। बी से सी। अरे ये रिवीजन कोर्स है। हाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी ही पढ़ेंगे। अब आ गई। अभी आ जाएगी। भूख तो नहीं लग गया ना? हैं? भूख तो नहीं लग गया ना? बहुत तेज लगी थी भूख, लेकिन तूने कह दिया पढ़ने, तो पढ़ने आ गया मैं। बात कर रहा था मैं। अभी देखो ये एक बार ख़त्म हो जाएगा ना तो तुम्हें पूरा तब समझ में आएगा कितना भयानक चीज़ हो गया। अभी ज़्यादा नहीं लग रहा बहुत। हमें बस फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्लियर कराओ, अगर फॉरेन की नहीं क्लियर करा पाए बेकार। करवा देंगे, हैं? करवा देंगे। हाँ तो बस ठीक है, आगे बढ़ो। खाना खाना है तो चलो पहले नहीं, खाना पहले खाना। आप आगे खत्म करके चलते ना, थोड़ा सा क्या बचा है। सुपर की खत्म करते, एग्जांपल बाद में सर लगाएंगे। कल बोल रहे थे ना क्लोजर, क्लोजर वी विल टेक क्लोजर। क्लास में नहीं बोल रहे थे हाँ, क्लोजर तो क्लोजर? closure क्या होता है पता वही है? देखो, आर ए बी सी टी हमारे पास दिया हुआ है, फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया हुआ है, ए से बी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, यानी कि तो ए से E बी तक। डिटरमाइन, ए से बी डिटरमाइन कर रहे हैं, बी से हाँ। सी डिटरमाइन कर रहे हैं, सी से डी डिटरमाइन कर रहे हैं, डी से ई डिटरमाइन कर तो रहे ए हैं। का क्लोजर तो सब कुछ हो जाएगा। तो ए का क्लोजर में वो सब आएगा जो हाँ। ए से डिटरमाइन हो रहा है। ए हाँ। से ए तो डिटरमाइन हो ही रहा है। कैसे? अरे ए खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा ना। अरे डिटरमाइन का मतलब उसके सारे टपल्स को यूनिटली आइडेंटिफाई कर, तो एक खुद को तो आइडेंटिफाई कर ही लेगा खुद का। हाँ फिर खुद का एट्रीब्यूट तो खुद के सारे वैल्यू को तो बता ही पाएगा। तो ए के क्लोजर में ए भी आएगा। अब ए से बी भी हो रहा है। ये बताओ मुझे, सुन सो, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी की जरूरत क्या है पड़ी? हाँ वो थोड़ा आगे एग्जांपल आएगा तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। कहते हमें ये बिल्कुल जो अभी कहा तुम्हें है नहीं, ना, वो एग्जांपल नहीं देखा ना तो हमें तुमने। लगता है कि जब एसक्यूएल है उसमें एंट्री करनी है, डाटा देखना है, तो ये सब उल्टे सीधे काम करना कहाँ है? अब ये कॉन्सेप्ट है, एसक्यूएल तो बस लैंग्वेज है ना। सिर्फ लैंग्वेज से तुम क्या करोगे, कॉन्सेप्ट तुम्हें अप्लाई होगा तब डेटाबेस बनाओगे ना। अब देखते हैं, ए खुद को आइडेंटिफाई कर दिया है और ए से बी आइडेंटिफाई हो रहा है, दिया हुआ है। अब बी से सी आइडेंटिफाई हो रहा है तो ए से बी से फिर बी से सी पे चल हाँ। जाएंगे, तो ए बी सी, सी से डी हो रहा है तो सी के बाद डी भी आएगा, हाँ। डी से ई हो रहा है तो ए से हम ए बी सी डी इन सब को कर सकते हैं। अब ये क्लोजर मुझे समझ में आ हाँ गया। क्लोजर, क्लोजर मतलब उससे वो खुद को और फिर उससे जो सब आइडेंटिफाई हो रहा है उसको लेके उस सेट में घुसाते चल जाओ। आ गया। अब बी प्लस बी से बी का क्लोजर लेंगे तो बी क्या क्या डिटरमाइन कर रहा है खुद को, फिर बी से सी, सी से डी, बी सी डी, सी से सी डी, डी से डी और ई से ई, वो ई बस खुद को कर रहा है। अब यहाँ पे ए जो है, हाँ ए सुपर की है। ये कैसे तुमने कह अरे क्योंकि वो सारे सारे एट्रीब्यूट ला रहा है तो सुपर की होगा ना। अरे ए के साथ सारे एट्रीब्यूट आ गए, ए बी सी डी। तो सुपर की हो गया। एक सेकंड, सारे टेबल के अगर तुमने सारे एट्रीब्यूट को ले लिया एक में तो वो सुपर की तो है ही ना, तो क्योंकि वो ऐसे तो हर एक सुपर की है, ये बी वाला भी तो सुपर की नहीं, है। ये मैंने कब बोला? क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पे कैंडिडेट की दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, अगर कैंडिडेट की सिर्फ ए हुआ तो, और कैंडिडेट की सिर्फ बी हुआ तो हाँ तो वो हुआ तब तो, लेकिन तो फिर ऐसे तुमने ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन ए को तो बोल सकते हैं ना, चाहे कैंडिडेट की कोई भी हो। अरे इसमें एम्बिग्यूटी है ना। अरे हाँ, ये बीसीटी में हम पूरी श्योर नहीं है, लेकिन ए में तो श्योर ही है ना, क्योंकि किसी को भी बनाओ तो वो तो आ ही जाएगा। इसीलिए ए हमारा सुपर की है। और भी सुपर की हो सकते हैं लेकिन ए पक्का पक्की है। एनी सुपर सेट ऑफ सुपर की इज आल्सो सुपर की। अब ए तो है मतलब सुपर की। अच्छी नहीं, हमने ये फंक्शनल डिपेंडेंसी से पता किया है, चूंकि ए सभी को डिटरमाइन कर रहा है, ए सभी को डिटरमाइन कर रहा है तो ए सुपर की है। ये नहीं समझ में आ रहा क्या कहना चाहते हो तुम। अरे ए से सब आ रहा है ना, हाँ डिटरमाइन कर पा रहा है कर ना पा रहा ये, है। तो ए सुपर की है। ये तो रट्टा लगाने वाली बात हो गई। नहीं रटा में बात क्यों हो गई? अबे सुपर की भी हर एक मतलब ये एट्रीब्यूट को मतलब डिटरमाइन करने का हाँ। मतलब इसके सारे टपल को डिटरमाइन करना।
सारे के सारे टपल को डिटरमाइन कर रही है। हाँ ठीक है। हाँ, ये तुमने कैसे कर दिया, ए सबको कर रही है। क्योंकि ए का क्लोजर तुमने लिया, सिर्फ तुम्हें ए पता था, हाँ ए पता था, ए से ही तुमने बी पता कर लिया, बी के हाँ। सारे एट्रीब्यूट्स बी से, और फिर ए से तुमने पूरे के पूरे टेबल पता कर लिए, सिर्फ ए के दम पे तुमने पूरा का पूरा तो टेबल। इसको तो कैंडिडेट की या प्राइमरी की बोलेंगे, सुपर की क्या बोलेंगे? अगर ए से मैं खड़ा है क्या पीछे, ए से अगर तुम पूरी टेबल पता कर पा रहे हो, वो तो एक प्राइमरी सेकंड, की होता है। प्राइमरी की सुपर की नहीं होता है? हाँ वो भी होता, तो फिर ऐसे तो कोई सब भी होंगे सुपर की। सब, फिर बी क्यों होगा सुपर? बी अगर- थोड़ी होगा सुपर की। अगर बी से हमने सारे, बी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है ना सारे के को। सारे टपल को, सारे सारे एट्रीब्यूट्स को। हाँ तो यहाँ तुम्हें ये बोलना चाहिए ना कि ए प्राइमरी की तरह बिहेव कर रहा है या कैंडिडेट की तरह बिहेव कर रहा है, और इन दोनों को मिला दो तो सुपर की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ, किन दोनों को मिला दो? मतलब कैंडिडेट की और प्राइमरी की एक ही होते हैं ना। हाँ, तो अगर ए सबको डिटरमाइन कर पा रहा है, ये सुपर की भी है, कैंडिडेट की भी है और प्राइमरी की भी है, ऐसे बताओ ना, मुझे समझ में आ गया। भाई तो तुम कंफ्यूज हो गए। तो फिर सुपर मतलब ए हमारा यहाँ पे सुपर की है, फिर तुम बोल लो वही है, तो ए के साथ कुछ भी मिलाएंगे तो वही हमारा सुपर की बनता जाएगा। लेकिन बी सी डी को हम नहीं बोल सकते हैं सुपर की, क्योंकि बी सी डी नहीं कर पा रहा है सारे के सारे हाँ। एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई। अब अगर हम कैंडिडेट की देखें तो ये सुपर की का मिनिमल है, मतलब सुपर की का मिनिमम ही तो है कैंडिडेट की, मिनिमम हाँ। सेट, मिनिमम से मिनिमम जो हाँ, हमारा हाँ, बताया तुमने, सही कर है। रहा है। अब हम आर अगर ए बी सी डी है और हमारे पास ये नया फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है, ए बी डिटरमाइन करता है सी को, सी डिटरमाइन कर डी को, और बी करता है ई को। तो ए बी का अगर हम क्लोजर लेंगे तो ए बी खुद ही आएगा, और ए बी से सी आएगा, सी से डी आएगा, डी से ई आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ए बी हमारी प्राइमरी की या सुपर की या कैंडिडेट की हो जाएगी। तो ए बी हो जाएगी सुपर की। अब हम ए बी सुपर की है, तो अब ए बी को अब हम देखेंगे, ए बी को तोड़ के देखेंगे कि क्या ए खुद में, क्योंकि मिनिमम हमें देखना है, हाँ ए खुद में सिर्फ ए को ही डिटरमाइन कर रहा है। हाँ। तो ए अगर खुद में ही सारे को डिटरमाइन कर रहा होता तो उसको बोल देते ये कैंडिडेट सुपर की है। कैंडिडेट की। हाँ, सुपर की, सुपर की तो है ही। वही तो तूने ऊपर से जब हम झगड़ा कर रहे थे तब तूने बोला कि ये सुपर की है। क्या? अरे ऊपर से हम इसमें झगड़ा करते अरे, कैंडिडेट की प्राइमरी की सब हो सकता है। कैंडिडेट की है तो सुपर की तो बोलेंगे ही ना। हाँ, हाँ हाँ ठीक है, चल कैंडिडेट की पे आगे 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 बढ़ते हैं। कैंडिडेट की बोलेंगे तो सुपर की तो बोलेंगे ही। लेकिन मतलब अगर ये सबको डिटरमाइन कर रहा होता तो हाँ हाँ हाँ, तो हमने अब कैंडिडेट की बोलने के लिए हम चेक करेंगे कि वो उसमें मिनिमम सेट होना चाहिए। हाँ। ए बी में हम ए को भी देख लिए, बी को भी देख लिए, तो वो अकेला जो है ए और बी नहीं पूरे कर के पा पूरे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो वो इसीलिए क्या होगा, कैंडिडेट की नहीं बोल सकते हैं उसको। तो फिर को बोल सकते हैं ना, बी को भी बोल तो सकते फिर हैं। लेकिन साथ तो में मिनिमम बोल सेट क्या बना, ए बी, तो ए बी को बोलेंगे कैंडिडेट की, सुपर की बोलेंगे क्योंकि कैंडिडेट की भी सुपर की बोलेंगे। होता है। हाँ, अगर वो नॉट नल वाला एक बस एक कंडीशन हो जाए नॉट नल वाला, तो प्राइमरी की भी बोलेंगे। ए भी यहाँ पे सुपर की हो गया। ठीक है। अब हम नीचे देखते हैं। सब कुछ लिखा था जो मैंने ऊपर पूछा। हाँ, लेकिन ठीक तू बता नहीं रहा। अरे नहीं, मैं बोल रहा था उस वो मतलब यहाँ पे घुस गया था। अब हम देखते हैं एवरी कैंडिडेट की, कैंडिडेट की तो सुपर की हो गई, होता है। बट एवरी सुपर की इज नॉट ऑफ कोर्स सुपर की। लिखने वाली बात नहीं थी, हाँ, तुम लिख दिया आगे क्योंकि बढ़ते डेफिनेशन सुपर की है मिनिमम सेट, तो सुपर की ये सारे होंगे, उसके साथ घुसाते जाओ सब होंगे। अब हम सुपर की देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। चलेगा? खाना खा के आए? ये एग्जांपल जो लिखा हुआ है ना, हाँ, ये एक क्वेश्चन है। ये बड़ा गजब प्रकार का एग्जांपल लिखा हुआ है। मुझे 2 की पावर n - 1 - 2 की पावर n - 2 ये तो समझ नहीं आ ये रहा गेट के क्वेश्चन है, सारे के सारे लिखे हुए, सब एक बार डिस्कस करिए। अभी पहले खाना खाएं, आप बताओ इसी को करें, क्योंकि मज़ा आ रहा है मेरे को। तो ये एग्जांपल खत्म हो जाएगा, क्यों? चलते हैं फिर। क्या? एग्जांपल करके चलते हैं। हाँ, ये बात की है। इसके बाद फॉरेन की है कि मेरा मन होगा फॉरेन की पढ़ के जाए। हाँ, तो सुपर की में देखते हैं, लेट आर बी अ रिलेशनल स्कीमा विथ एन एट्रीब्यूट्स a1 a2 an, ये सब हैं। द नंबर ऑफ सुपर कीज पॉसिबल। सुपर कीज a1 a2, ये हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, आर, बस हमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, एन एट्रीब्यूट्स। अच्छा, विथ a1 एज कैंडिडेट की, अगर हमारे पास कैंडिडेट की a1 होगी, A1 केवल एक कैंडिडेट की है, हमारे पास कितने खाना में क्या है? हाँ, a1 क्या? A1 कैंडिडेट की है, तो कितने सुपर कीज पॉसिबल है, ये पूछ रहा है ना। हाँ, तो a1 के साथ घुसाते जाओ जितने भी है। a1 हटा दिया, कितने एलिमेंट बचे? 2n-1 एलिमेंट बचे, उसका सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 to the power n-1 नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हमारे पास सुपर के कितने आएंगे? 2 to the power n-1। तो मतलब जितने हो उतने हटाते जाओ। हाँ,
A1 A2 अब अगर 2 हैं तो उसमें सिर्फ हटाने मतलब एक के साथ एक बार इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा और फिर दोनों के साथ आएगा। फिर से तो A1 A2 अगर 2 हो गए, खाना खा के आए, खाना खा के। तो A1 A2 2 फिक्स कर दिए ना तुमने। खाना खा के आए। सवाल नहीं आ रहा। हाँ सवाल क्यों नहीं आएगा? बताओ फिर। हाँ फिर से बोलो, क्या बोला? ये A1 A2 दो अलग अलग चीज है कि एक ही साथ है? अलग अलग है ना? क्या? हाँ A1 A2 अलग अलग है। A1 A2 अलग अलग है, दो कैंडिडेट की है। जब A1 फिक्स किया तो 2 सुनो। n-1 नहीं। हाँ उसके साथ 2 n-1 और B1, लेकिन इसमें वो हटाना होगा क्योंकि A1 के साथ A2 वाला भी कॉम्बिनेशन आया होगा, कॉमन हो गए होंगे। A1 को पकड़ा मैंने, A1 हाँ, उसमें A2 वाला भी आया कॉमन हो गया होगा तो उसको हटाना होगा। वो कैसे हटेगा? A1 A2 हमने बाहर निकाला और फिर बचे हुए n-2 इसका हमने सुपर सबसेट बनाया, नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n-2 इसको हटा दिया क्योंकि A1 के साथ और इसके साथ जब दोनों जोड़ा तो इसमें जितने बनेंगे वो सारे इसमें खुद ही आ गए। अब समझ में आ गया। तो एक इसका लिया 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n-1 माइनस 2 to the power n-2। जैसे हम लोगों ने AP में किया था, जब 2 वाला किया था 5 वाला किया था तो उसमें 10 दोनों में आ गया था। हाँ हाँ तो उसको हटाना पड़ा था। हाँ, तो ये समझ में आ गया। अगर हमारे पास ये अलग अलग है तो हाँ और अब देख लेते हैं। अब 4 है। हाँ, 4 तो गिनती पढ़ते चले जाओगे। 4 नहीं, यहाँ पे एक ये कंबाइंड है। A1 A2 एक साथ कंपोजिट है और फिर A3 A4 एक साथ कंपोजिट है। तो A1 A2 के लिए पहले हम बनाएंगे 2 to the power n-2 होगा इस बार, प्लस 2 to the power n-2 और फिर माइनस 2 to the power n-4। जहाँ पे A1 A2 A3 A4 सब साथ में कर लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, कर लेंगे। कितने भी तुम कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाओ, हम बता देंगे नंबर ऑफ सुपर, बस में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बता दो और क्या क्या कैंडिडेट की हैं वो बस लिख के बता दो, हम तुम्हें बता देंगे नंबर ऑफ सुपर कितने होंगे। A1 A2 A3 हो गया। A1 A2 A3 हो गया था 2 to the power n-3। हाँ, और फिर A1 A2 A4 हो गया और फिर A1 A2 A4 हो गया। बताओ। हाँ थोड़ा सोचने दो क्योंकि नहीं, थोड़ा सा सोच रहे हैं बस। क्या बात है। अरे सोच रहे हैं बस। उन तो कुछ नहीं बता देंगे पूरा। एक बार A4 फिक्स करके पूरा देख लिया तो यहाँ पे भी कंडीशन आएगी ना, एक बार A4 हो सकता है, एक बार ये हो सकता है, एक बार ये हो सकता है। सेम ही चीज़ है ना, यही है, सेम ही चीज़ हो गया ना। मुझे नहीं पता ये चीज़। देखने का बस तरीका है वो। हाँ। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग अच्छा क्वेश्चन था अपने, ना। हाँ अपने तरीके को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं और वेरीफाई कर लिए। अब हम बार बार ये नहीं सोचेंगे कैसे हुआ नहीं हुआ। अब हम बस तैयार हैं, आएगा सवाल और हम लोग ये मैंने अच्छा क्वेश्चन पूछा ना, ये ठुक देंगे। मैंने अच्छा क्वेश्चन पूछा ना। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते तुम। हाँ मैं तो कंफ्यूज था। मतलब तो हमारे पास जब भी होगा A1 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A4 होगा तो पहले हम इसका 2 to the power n-3 इसका 2 to the power पहले में कॉमन के बारे में और सोचना ही नहीं है। पहले में कॉमन के बारे में नहीं सोचना ही सोचना और फिर कॉमन Last में निकालने common के लिए करके दोनों का यूनियन ले लो। हाँ। तो यूनियन क्या आएगा A1 A2 A3 A4। हाँ, और 4 हम हुआ घटा देंगे। तो बचे कितने n-4। हाँ। तो बस उसका सबसेट निकाल 2 to the power n-4, इसको घटा दो। ये वाला कॉमन वाला हटा दिया हमने। इसका नंबर ऑफ सुपर कीज कितना आ जाएगा 2 to the power n-3 प्लस 2 to the power n-3 माइनस 2 to the power n-4। आगे बढ़े क्या? द मिनिमम नंबर ऑफ सुपर की पॉसिबल व्हेन ऑल द एट्रीब्यूट्स कंबाइन फॉर्म सिंगल कैंडिडेट की इक्वल टू 1। क्या बोला? 2 to the power n-1 है कि जब सारे एट्रीब्यूट सुपर कीज पे पॉसिबल जो हैं वो सारे एट्रीब्यूट कैंडिडेट की हैं, तब बताओ। हाँ सारे के सारे एट्रीब्यूट मिला के ही जब कैंडिडेट की बन रहे हैं तब नंबर ऑफ सुपर की तो 1 ही होगा ना। कैसे बनोगा? तो और 1 कहाँ गया? क्या 5 सुपर की होता है? नहीं बनेगा। 5 सुपर की होता है। बस 5 सबसेट में सुपर की, अरे सबसेट क्या निकालेंगे? कैंडिडेट की का सबसेट थोड़ी निकालते हैं, कैंडिडेट की का सुपर सेट लेते हैं। खाना खा लिया तुम लोग? बता रहे हैं तुम लोग जाओ, पनीर मिल रहा है कल का। हाँ चल रहा हूँ चल। अरे पनीर मेरे फिर चलते हैं, खत्म हो जाएगा। हाँ खत्म हो जाएगा। चल ये चीज़ समझ में आ गया ना? हाँ, ये लास्ट वाला नहीं समझ में आई। अरे लास्ट वाला सिंपल चीज़ है ना। चल अब बता दे, बता मेरा ये खा ले।